आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि यार अभिषेक भाई कमोडिटीज़ पे आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते, कमोडिटीज़ पे वीडियो बना दो। तो आपकी जो गुजारिश है मैंने सोचा चलिए पूरी कर दी जाए। तो दोस्तों मैंने सोचा है कि आने वाले फ्यू डेज़ में मैं कमोडिटीज़ की एक सीरीज़, एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे डालूं, जहां पर कि उन व्यक्तियों को जिन्हें कमोडिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है उनको भी एजुकेट किया जाए, प्लस आप लोगों को जो भी कमोडिटीज़ के बारे में जानना है वो आपको अपने चैनल पे मिल जाए। लेकिन 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 एक फ़ीस तो देनी होगी आप लोगों को, बिकॉज इतना एक्साइटिंग कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे तो फीस तो बनती है। एंड फीस है आप लोगों का प्यार इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स। जितना हो सके आप लाइक्स दीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलेगा और उससे पता लगेगा कि येस यू गाइज आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट कमोडिटीज़। और आगे जाने से पहले कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा येस या फिर नो में क्या आप लोग कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। अगर करते हैं तो येस टाइप कीजिए और नहीं करते तो नो ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़, कमोडिटी ट्रेडिंग आखिर सही में लेजिट है क्या? इसमें ट्रांसपेरेंसी है क्या? ये सही में एक्साइटिंग है? मतलब शेयर बाजार में तो हम आए दिन देखते रहते हैं कि यार ये स्टॉक इतने ऊपर चले गया, ये स्टॉक 10% ऊपर चले गया, ये 20% गिर गया, बट क्या इस तरह की एक्साइटमेंट, इस तरह की वोलैटिलिटी हमें देखने मिल सकती है यहाँ पे? तो वेल एक एक करके आप सबको मैं ये आंसर देने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ हम बात करते हैं वोलैटिलिटी की। तो वोलैटिलिटी का तो हाल फिलहाल में ही रीसेंट एग्जाम्पल है हमारे पास, एक कमोडिटी है निकल, और आप लोगों ने खबरों में भी देखा होगा कि किस प्रकार से मात्र 2-3 दिन में ये 80 to 90% बढ़ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हमेशा इस तरह से ही भगेगा या हर कमोडिटी ऐसी भगेगी, बट ऑब्वियसली जब जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा हो, जब मैक्रो ट्रिगर्स ऐसे हों तो ऐसा भी स्वाभाविक है। इसी के साथ साथ 2020 में आपने देखा होगा कि क्रूड किस प्रकार से गिरा था, क्रूड ऑयल विच इज अनदर कमोडिटी, तो वहाँ पर भी आपको वोलैटिलिटी मिली। और हाल फिलहाल में भी ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन चला उसके कारण आपने इम्पैक्ट देखा है किस प्रकार से क्रूड ऑयल के भाव ऊपर गए। तो एक तरीके से एक स्पेक्यूलेटर, एक ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, अगर आपने सही समय पे सही एसेट क्लास में कमोडिटीज़ में अगर निवेश किया होता तो पैसे कमाने की कमी तो होती नहीं। बट हाँ ऑब्वियसली ये भी बात है कि अगर गलत तरीके से, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। तो पहली चीज़ तो मैंने आपकी क्लियर कर दी कि यार इधर वोलैटिलिटी रहती है कि नहीं, तो यस बिल्कुल रहती है। अब दूसरे आपके सवाल जो आपके दिमाग में होगा, ट्रांसपेरेंसी का क्या है भाई इधर, इज इट रियली ट्रांसपेरेंट? हम कैसे बिलीव करें कि वी शुड गो एंड ट्रेड इनटू कमोडिटीज? एक सेकेंड मैं बताता हूँ। तो शायद आपको पता नहीं होगा कि जो ऑर्गेनाइज्ड कमोडिटीज़ है ना, ऑर्गेनाइज्ड कमोडिटीज़ की जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक मार्केट जितनी ही पुरानी हमारे देश में 1875, जी हाँ 1875 से बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन द्वारा ये ऑलरेडी चालू कर दिया गया था। मैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड तो और भी पुराना है। और अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम भारत में बोले, आपने MCX के बारे में तो सुना ही होगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ MCX, ये इंडिया का पहला लिस्टेड एक्सचेंज है जो कि नवंबर 2003 से ऑपरेशनल है और यहाँ पर अच्छे से ट्रेडिंग होती है ऑन वेरियस कमोडिटीज। एंड अगर आपको ट्रांसपेरेंसी और चाहिए तो भाई इट इज रेगुलेटेड, इट इज कमिंग अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मैंने आपकी ट्रांसपेरेंसी वाली भी सॉल्व कर दी। तो आपके जो पहले दो सवाल थे कि एक्साइटमेंट है तो है, वोलैटिलिटी है, और तीसरी चीज ट्रांसपेरेंसी है तो वो तो है। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार भाई अभिषेक एक बात बताओ कि ये जो कमोडिटीज़ होती हैं ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्या? मतलब इज़ इट रियली इंपॉर्टेंट कि हमें कमोडिटीज़ के बारे में पता भी होना चाहिए? तो उसके भी 2-3 रीजंस हैं, वैलिड रीजंस, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली चीज़ है 100 से भी ज़्यादा ऐसे देश है जो डिपेंड करते हैं प्राइमरी कमोडिटी, स्पेसिफिकली एग्री बेस्ड कमोडिटीज़ पे फॉर देयर एक्सपोर्ट अर्निंग्स। आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी सारे नेशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी कमोडिटीज़। तो ऐसे 100 में से भी ज़्यादा ऐसे नेशंस हैं जो कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो कमोडिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत बार पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए भी कमोडिटीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब आप सोच रहे हो ये कैसे? बिकॉज जब भी आप कोई इकोनॉमी बिल्डअप करते हो तो एक इकोनॉमी को बनाने के लिए क्या लगता है आपको? रोड, घर और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या लगता है आपको? तेल लगता है, क्रूड ऑयल लगता है, आपको मेटल्स लगते हैं, आपको एल्यूमिनियम लगता है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें ही तो हैं कमोडिटीज़। तो ऑफकोर्स फॉर बिल्डिंग अप द नेशन, फॉर बिल्डिंग अप द इकोनॉमीज अक्रॉस द ग्लोब,
कमोडिटीज वापस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एक चीज जो आप में से काफी सारे लोग देखते होंगे, टीवी पे अक्सर बात की जाती है कि आज क्रूड के दाम बढ़े जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है शेयर बाजार में, या फिर क्रूड का दाम गिरा तो शेयर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है ये जितने भी कमोडिटीज का प्राइस होता है। एक दो एग्जांपल देता हूं। पहली चीज याद रखिएगा, एक इनवर्स कोरिलेशन होता है क्रूड ऑयल जो एक कमोडिटी है उसके प्राइस और स्टॉक मार्केट के फंक्शनिंग का। अगर क्रूड का दाम बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट थोड़े करेक्ट होते हैं। सिंपल सा कॉमन सेंस अगर लगाओगे, बिकॉज क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो इनपुट कॉस्ट या रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। चीजें महंगी होंगी तो कस्टमर कम खरीदेगा, कस्टमर कम खरीदेगा तो शायद सेल्स कम होंगी। इसी चक्कर में स्टॉक मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल बहुत समय तक ऊपर रहता है। लाइकवाइज जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं तो ऑब्वियसली गोल्ड से डायरेक्टली रिलेटेड सेक्टर कौन से होते हैं? एक होता है गोल्ड फाइनेंस और दूसरा होता है गोल्ड के ज्वेलर्स। तो ज्वेलर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से, वैसे ही एल्यूमिनियम के प्राइसेस के चक्कर में स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स हैं उन पर भी इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज उनका रॉ मटेरियल, उनका मेन प्रोडक्ट इज एल्यूमिनियम। तो आपको समझना एक बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप होता है स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज के बीच में। इन्हीं सारे रीजंस के कारण वी कैन ऑब्वियसली कंक्लूड कि यार कमोडिटीज होती तो इंपॉर्टेंट है। बट इसी के साथ क्या कमोडिटीज के फायदे हैं? मतलब आपके और मेरे जैसे लोग जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए कमोडिटी सही में एडवांटेजेस है क्या? तो उसके भी दो चार रीजन बताता हूं। पहला, हमने एक शब्द सुना है वॉरेन बफेट सर से, डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, आपके पोर्टफोलियो को केवल स्टॉक के बेसिस पर डाइवर्सिफाइड नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द एसेट डाइवर्सिफाई होना चाहिए। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, हर बड़ा व्यक्ति करता है। हमारे देश के बड़े से बड़े निवेशक की अगर आप बात करें, एवरीवन लिटरली इज डाइवर्सिफाइड इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको समझना है कि केवल आप अगर ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज में ही रह गए तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को अच्छे से डाइवर्सिफाई करो। सो दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन देता है कमोडिटीज। देखिए, इन्फ्लेशन और महंगाई के बारे में हमने सुना ही है, और आप लोगों ने शायद एक चीज़ नोटिस करी होगी कि गोल्ड को हमेशा कहा जाता है इट इज़ एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ऐसा माना जाता है कि लोग अपने इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जब उन्हें स्टॉक मार्केट में थोड़ी ज़्यादा उथल पुथल दिखती है तो वो लोग पैसा शिफ्ट कर देते हैं गोल्ड पे। और मेरे भाइयों और बहनों, गोल्ड क्या है? गोल्ड इटसेल्फ इज अ कमोडिटी। तो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और एडवांटेज है कि आपको इन्फ्लेशन और महंगाई को बीट करने में भी कमोडिटीज बहुत बढ़िया सहयोग देती है। नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, स्पेक्यूलेटर मतलब ट्रेडर होते हैं, क्या उनको हेल्प करता है? बिल्कुल होता है। हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया किस प्रकार से निकल का प्राइस हुआ था, किस प्रकार से क्रूड ऑयल के प्राइस होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति थोड़े मैक्रो डेटास को अच्छे से परख सकता है, थोड़ा पढ़ सकता है, थोड़ा चार्ट रीडिंग कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। डिमांड सप्लाई का पूरा गेम रहता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। युद्ध की अगर परिस्थिति बन रही हो तो कोई भी ये एंटिसिपेट कर सकता है कि क्रूड के दाम पे उस समय पर इम्पैक्ट हो सकता है, बाकी मेटल्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। तब अगर उस व्यक्ति को थोड़ी स्टडी आती है, अगर उसको थोड़ा एनालिसिस करना आता है, तो वो आराम से अपने सौदे बना सकता है कमोडिटीज़ में और कुछ दिनों में ठीक ठाक पैसे बना सकता है। तो अगर आपकी एनालिसिस स्ट्रांग है, इफ़ यू नो हाउ दीज कमोडिटीज एक्चुअली फंक्शन, जिसके ऊपर हम आने वाले समय पे और भी वीडियोस ज़रूर बनाएंगे, तो इस चीज़ का आप बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर डिजास्टर आ गया तो यू नो कि हाँ कमोडिटीज़ का प्राइस भी इंपैक्ट होगा, या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, यू नो कमोडिटीज़ पे भी इंपैक्ट होगा। तो इस प्रकार से एक कमोडिटी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी का बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है। और एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज इसका है कि देखिए, मार्केट में भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई ट्रेडर बनेगा। कोई ट्रेड करेगा, कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे करना चाहेगा जिनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो कमोडिटीज़ मार्केट में भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं आपके लिए।
यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जा सकते हो, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हो बेस्ड ऑन योर टेम्परामेंट, बेस्ड ऑन योर टेक्निकल स्किल्स, बेस्ड ऑन योर फंडामेंटल एनालिसिस, बेस्ड ऑन योर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेटा एंड मैक्रो एनालिसिस। आप यहाँ पर अलग अलग तरीकों से पैसे बना सकते हो। तो ऑब्वियसली तो ये इन्फ्लेशन को तो हेज दे ही रहा है, साथ में आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दे रहा है, साथ में अगर आपको एनालिसिस आती है तो एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। तो एडवांटेज तो भाई बहुत सारे हैं। बट फिर एक ऑब्वियस सवाल आता है, यार अभिषेक भाई इतना कुछ बता रहे हो कमोडिटीज़ के बारे में, ये तो बताओ कि इंडिया में, भारत में रह के अगर हमको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, इंडिया में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हो वाया MCX, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी है। यहाँ पर आप जितने भी मेजर सेगमेंट है, जैसे एग्री हो गया, बुलियन हो गया, बेस मेटल्स हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारे के सारे जो सेगमेंट है ना, इन सभी में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली एग्री जैसे कॉटन हो गए, फिर उसके बाद बेस मेटल्स हो गए, मेटल्स हो गए जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर हो गया, फिर इसी प्रकार से आप एनर्जीज हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, आप इन सारी चीज़ों में, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें जिस पे आप आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है, जिसके कारण आप लोग एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आराम से ट्रेड और इन्वेस्ट कर पाते हो। आपको MCX में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के, इंडेक्स फ्यूचर्स हो गए, लिक्विडिटी की कमी नहीं रहती, लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम्स अच्छे खासे रहते हैं, जिसके कारण MCX एक बहुत ही प्रिफर्ड चॉइस हो जाता है फॉर अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। वेल, आई नो मैं नहीं चाहता कि ये पहला ही हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो बहुत बड़ा हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने मिला और आपको कमोडिटीज़ में और इंटरेस्ट है, इफ़ यू वांट कि मैं और थोड़ा इसके अंदर जाऊं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और एज़ यूजुअल लाइक्स में कमी मत कीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपको MCX के बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके मैं कभी कभार सोशल मीडिया हैंडल्स भी चेकआउट करता हूँ, जैसे इनके ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन एटसेट्रा है, उनके लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस एक्सचेंज, दैट इज MCX India, www.mcxindia.com। ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर आप चेकआउट करो। और कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएगा कि कमोडिटीज़ रिलेटेड आपको और किस विषय पे वीडियो चाहिए, मैं जल्द से जल्द इस चीज़ को आगे लेके जाऊंगा। और MCX के बारे में आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन पे इनके सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक डाल दूंगा, मेक श्योर आप वहाँ पे जाके चेकआउट करो। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।